हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा बहुत ही तेज़ी के साथ सारे काम कर रहा है। उसने आंसर की निकाली, रिवाइज आंसर की निकाली और उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो भी बहुत जल्दी निकाल दिया और अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत से बच्चों को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो अभी अभी एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो भी विद्यार्थी ये मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो उनको इन सब बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और बच्चे एक सवाल ये भी पूछ रहे थे कि सर, जो अनुसेवक के लिए परीक्षा हुई थी तो इसका मेंस भी होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल इसका मेंस भी करवाया जाएगा और ये साफ साफ बता दिया गया है। तो जब इसका मेंस करवाया जाएगा तो फिर इसका मेंस का फॉर्म भी भरा जाएगा और इसमें आपसे अलग से पैसा भी लिया जाएगा। तो बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे अनुसेवक के लिए क्वालिफाई किए हैं, पास हो चुके हैं, तो वो मेंस का फॉर्म भरें, 1050 रुपये फिर से दें अपनी कैटेगरी के अनुसार जितना भी हो, और आगे मेंस का फॉर्म दें, मेंस का फॉर्म भरें और जो भी है उसमें करें। तो देखिए, मेंस का फॉर्म भरने के लिए ये महत्वपूर्ण सूचनाएं जो यहाँ पर दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर आपको खास ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो पॉइंट बताए गए हैं, इनमें जो पहला पॉइंट है ये बताया गया है कि विधान परिषद सचिवालय के रिक्त पदों पर चयन से संबंधित विज्ञापन संख्या ये जो निकाला गया था, इसका मेंस होने वाला है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर देखिए, लिखा है कि ये जो परीक्षा थी और इसमें जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। ये सब तो हम पहले से जानते थे, लेकिन जो तीसरा नंबर पॉइंट है इसमें मेन चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपने एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन किया था तो सबके लिए अलग अलग आवेदन करिए और सबकी अलग अलग फीस दीजिए। लगभग सभी बच्चों को ये भी पता था, लेकिन कुछ बच्चों को शायद कन्फ्यूजन था कि मेंस में शायद एक ही बार फीस देना हो। तो नहीं, अगर प्री में आपने आरओ, एआरओ, अनुसेवक जितने भी पदों के लिए आवेदन किया था और जितने में भी आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो सभी में आपको अलग अलग 1050 रुपये देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारंभिक में था। तो ये सब उतनी चीज़ नहीं है। फीस के लिए बताया गया है कि वही फीस देनी होगी आप जिस श्रेणी से थे। ठीक है। आगे देखिए, 7 नंबर में वही सारी चीज़ें दी गई हैं, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं बताया गया। इम्पॉर्टेंट जो है वो 10 नंबर पॉइंट में है कि मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। मतलब बच्चे लगातार कंफ्यूज थे कि लिखित परीक्षा हो रही है, लिखित हो रही है, तो लिखित का मतलब है OMR में ही होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ठीक है। 11वां दिया है, मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो अगर अभी आप सोच रहे थे कि गोरखपुर में हो जाएगी तो वहाँ नहीं होगी। अब जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो लखनऊ में करवाई जाएगी, या फिर आप इलाहाबाद जहाँ भी थे, बलिया देवरिया जहाँ भी थे, तो वहाँ नहीं होगी, अब होगी सिर्फ लखनऊ में। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 12 नंबर पर लिखा है कि मूल विज्ञापन में अंकित शर्त के अनुसार जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक कार्यकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों वह मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में थे तो जब आपका प्री हुआ था तभी तक माना जाएगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो वो सब नहीं माना जाएगा, उसके पहले आप पास कर चुके होने चाहिए। 13वें में पॉइंट जो है वो लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार के शैक्षिक तथा अन्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आरक्षण का दावा करने से संबंधित तथा अन्य समस्त अभिलेख आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मतलब आप जानते हैं कि आपको हार्ड कॉपी भेजनी है जो भी रजिस्ट्रेशन ये होने के बाद। 14 नंबर जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा और आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत उसकी हार्ड कॉपी में स्वप्रमाणित अपने हाथ से अपने आप को अपना ऑटोग्राफ देना है। आप महान है ना, तो ऑटोग्राफ देंगे आप अपना, तो ऑटोग्राफ देना है आपको अपने सभी दस्तावेज में। और जो हाई स्कूल, इंटर, आपने BA, BSc, BCom, MCom जो भी किया, BTech है ना, जो भी किए हैं, जितने भी महान डिग्रियाँ आपने की हैं वो सभी लगा दीजिएगा। और ये जो यहाँ पे पता लिखा है यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। आप जानते हैं विधान परिषद बहुत स्पीड से काम करता है, तो आपको भी स्पीड से काम करना है। ऐसा नहीं है आप साधारण डाक से भेज दिया, अभी जा रहा है ना, पहले आप पता चला गोरखपुर होते हुए जा रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा का आवेदन जो है 11 तारीख से शुरू हो गया है, आप सभी जानते हैं। अंतिम तिथि 21 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। 18 नंबर पॉइंट में लिखा है कि परीक्षा केंद्र और इसका जो एग्ज़ाम कब होगा, तिथि,
बाद में बताया जाएगा, अभी से इतने ज़्यादा उत्सुक ना हो आप, है ना। और 19वां पॉइंट है कि किसी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी है, इसमें फ़ोन कर लें, है ना, मैसेज कर लें अपना कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको हार्ड कॉपी जो होगी ना, सारी बहुत स्पीड से भेजनी है। कहीं आप पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, 1050 फिर चले जाएंगे, मतलब सीधा सीधा आपके 2100 रुपये चले जाएंगे। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, विधान परिषद से भी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज़ और जो पहले बताई थी, अनुसेवक का एग्ज़ाम मेंस का भी होगा। थैंक यू।